नमस्कार, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं एजे आपको आज इंग्लिश की क्लास लेने शुरू कर रहा हूं और आपका अपना चैनल जिसे हम कहते हैं पीएचयू काशी अड्डा। और इस अड्डे पे हम लोग हर इंग्लिश का बनाएंगे फड्डा। तो चलो देखते हैं इंग्लिश हमारी आज, जिसको हम बोलते हैं वर्ब, और वर्ब जिसे इंग्लिश का बोलते हैं क्या, सोल ऑफ द सेंटेंस। जैसे आज आदमी के फिजिकल एक्टिविटीज को छोड़ करके भागा जा रहा है आत्मा के पीछे शांति पाने के लिए, वैसे ही इंग्लिश की इस क्लास को पूरा करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वर्ब। और वर्ब को ही बोलते हैं क्या, आत्मा। अगर हमारा आत्मा पे नियंत्रण है तो हम अपने पूरे जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में शांति ला सकते हैं। इस तरह हमें किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब की क्लास लेनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। देखो भाई, वर्ब जो है एक ऐसा एक चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए हमें उसके फॉर्म्स को जानना पड़ेगा। और फॉर्म्स एक ऐसा चीज है कि जो हमें सब कुछ बता देता है। अगर हम फॉर्म्स के बारे में जाएं तो फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब के कितने होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं भाई, 5 फॉर्म्स होते हैं। भाई सबको पता होगा कि कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। कुछ लोगों को पता होगा, अगर बचपन में पढ़ा होगा जनरली तो 3 सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किसी किसी को कंफ्यूज हो जाता है, किसी को पता होता है 4 फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और लास्ट फॉर्म बचता है क्या, वर्ब का 5th फॉर्म। इसमें लोग जरा कंफ्यूज होते हैं। पर देखो भाई, शुरू करने से हमें कुछ नहीं होगा, बट इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में 1 by 1 स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो भाई वर्ब जिसे हम कहते क्या है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आएंगे, और इन्हीं फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, टेंस का। और अगर हमारा टेंस क्लियर है तो टेंस से हम आते हैं वॉइस पे, और हमारा वॉइस अगर क्लियर है तो वॉइस से हम आते हैं नरेशन में। नरेशन जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का नाम भी देते हो, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, D4 मींस डायरेक्ट, लिख लो भाई फुल फॉर्म। और नहीं तो आगे चल के DID आप लोग बोलोगे, और डांस इंडिया डांस में चले जाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, वर्ब बड़ा मस्त चीज है, बहुत ही प्यारा चीज है। एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन यहां पे मैंने आपसे देना चाहता हूं। बहुत लोग लिखते हैं क्या, ही गोज, ही गोज। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, ये जो गोज है, आप मुझे ये बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई जिसमें एस यस लगा तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ही गोज। तो भाई गलत है, ही गोज सेंटेंस सही है, पर ही गोज जो है वो सिंगुलर है, न कि प्लूरल है। क्यों भाई? भाई अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। देखो भाई, दुनिया इंग्लिश अगर हमें पढ़ना है तो दुनिया का एक ही यूनिवर्सल रूल याद आपको रखना पड़ेगा, क्या, कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। इट मींस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, सॉरी सिंगुलर होना चाहिए, उल्टा हो गया, सिंगुलर होना चाहिए। और अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्यों होगा, प्लूरल होगा। इस वजह से ही आपको पता है कि सिंगुलर है, इट मींस ES जो हो गया वो क्या, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नाउन ले लो और इधर वर्ब ले लेते हैं भाई, इधर वर्ब ले लेते हैं। नाउन में हम एक तरफ सिंगुलर लिख लेते हैं, एक तरफ प्लूरल लिख लेते हैं, एक तरफ वर्ब में हम लोग सिंगुलर लिख लेते हैं और एक तरफ प्लूरल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने बचपन में सीखा है क्या, कि अगर वर्ड में हम एस या ES लगा देते हैं, तो किसी भी वर्ड में एस या ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। पर आपको वो पता होना चाहिए कि वो वर्ड है जिसमें हम SES लगाते हैं उसको कहते हैं नाउन, तभी वो प्लूरल बनता है। जैसे देखो भाई, BOY, बॉय में S अगर आप लगा दोगे तो बॉयज ये प्लूरल बन जाता है। और अगर हमने जैसे यहाँ पे हमने मैच लिखा MATCH, तो इसमें ES लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मैचेस। ओके, मैचेस, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक। बट अगर हम वर्ब और नाउन और वर्ब में देखें तो ये होता क्या है, इनका फॉर्म्स मतलब रूप, आकार ना,
इनके रूप में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। मतलब जो आप वर्ब देखते हो GO, जैसे हमने बोला गो, है ना, ये प्लूरल फॉर्म होता है। और गो के बाद अगर हम इसमें SES जोड़ दें तो ये हो जाएगा गोज, और ये हो जाता है सिंगुलर। इस वजह से देखो हमारा सब्जेक्ट ही है जो सिंगुलर है, और इसमें S या ES लगेगा गोज, इसलिए सिंगुलर। इसलिए एक यूनिवर्सल इंग्लिश में मेरे रॉ याद रखना पड़ेगा, क्या? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा। अब देखो यहाँ पे हमने भेजी, यहाँ पे अगर हमने RUN लिखा तो जो भी हमारा मेन फॉर्म, जिसको आप लोग मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा होता है, वो सदर प्लूरल फॉर्म होता है। और इसमें आप आ जाओगे तो एस लगा दोगे, रन्स, तो दैट इज योर सिंगुलर फॉर्म। और यही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे हमेशा टेंस में रटते आते हैं क्या, कि सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगा के दो और उसे रट लो। रटना नहीं है, इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल एज अ कॉन्सेप्चुअल, एज अ रीजनिंग और एज अ मैथ्स पूरा पढ़ के 1 by 1 स्टेप सीखेंगे। तो मैंने अभी बस थोड़ा सा आपको व्यू दिया हुआ है, हम ये नहीं बताना चाहते आपको क्या करना है, आपको करना है, कैसे करना है ये आप तय करोगे, बाकी हम आपके लिए रास्ता का निर्माण करेंगे, रास्ते का पथ आपको खुद सफर करना है। चलो भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हम इसको इरेज करते हैं और आपको 1 by 1 ले चलते हैं। आगे देखते हैं, हमें अभी हमने बोला है वर्ब को फॉर्म, जो वर्ब को बोला है सॉल्व ऑफ द वर्ब सेंटेंस, वो इसलिए बोला है कि अगर आप एक वर्ड भी बोलते हो कोई भी, तो अगर वो आपका एक वाक्य की तरह उपयोग में आता है, एक वाक्य की तरह उपयोग में आता है, तो वो आपका वर्ब ही होता है। जैसे हमने किसी को बोला राम श्याम, तो वो उसका नाम है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, पर अगर मैंने आपको बोला कम तो आप चले जाओगे मेरे पास, गो बोला तो आप चले जाओगे, मैंने बोला सिट तो बैठ जाओगे। तो इसका मतलब है वो अपने आप में पूरा का पूरा वाक्य है, और वो इसलिए वाक्य है क्योंकि वो वर्ब है। तो वर्ब इसलिए मैं पढ़ना पड़ता है, वर्ब को हम लोग बोलेंगे सॉल्व ऑफ अ सेंटेंस, सॉल्व ऑफ अ सेंटेंस, इसलिए वर्ब को बोलते हैं। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, उसके पहले हम आपको ये जो फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा टेंस में इस्तेमाल होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि टेंस है, टेंस के बाद वॉइस है, वॉइस के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। अगर आपको वर्ब्स पता है, फॉर्म्स पता है, तो आप बड़े आराम से टेंस करोगे और टेंस पे ही पूरे सेंटेंस टिके हुए हैं। चलो देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने अभी आपको सिखाया क्या है, नहीं सिखाया तो सीख लो इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग पास्ट फॉर्म बोलते हो, पास्ट फॉर्म बोलते हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं भाई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और होता क्या है, होता क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके लिए स्पेस मुझे चाहिए। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब आप ये समझेंगे क्या, कि अगर हम वर्ब में एस या ईएस ऐड कर दे तो वो हमारा बन जाता है सिंगुलर फॉर्म। अब आते हैं, देखो भाई इस पूरे में ही हम आपको पूरे टेंस पढ़ा देंगे और आप कहोगे कि अरे सर आपने तो इतनी जल्दी टेंस खत्म कर दिया। वो ऐसे क्या कि जो टेंस है वो इन्हीं फॉर्म्स पे टिका हुआ है, ठीक। और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, अगर आपको रूल्स पता है, तो टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वो कैसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो मैं कहां कहां इस्तेमाल करता हूं। पहला एक चीज याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दुनिया के जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं भाई। अब आप पूछोगे सर मॉडल्स वो जो कैटरीना कैफ वॉक करती है, नहीं यार ये इंग्लिश का मॉडल है, मॉडल, मॉडल नहीं बोला, मॉडल। मॉडल का मतलब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कैन, पढ़ा होगा, कैन का अगर पास देखे तो कुड पढ़ा होगा, ठीक है। इसको मॉडल कहते हैं भाई। अगर मे है तो उसमें फिर माइट इसका पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक। अगर हमने शैल लिखा, अरे आपको सर ये फ्यूचर का वाला है, नहीं, हाँ ये तो भाई मॉडल है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस में करते हैं तो शैल क्या हो गया भाई, शैल का पास्ट हो गया शुड, ठीक है। इसी तरह विल भी हमारा फ्यूचर टेंस के यूज करते हैं, मतलब ये फ्यूचर का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, पर ये किसके अंतर्गत आता है, मॉडल। विल के साथ हमारा आएगा वुड, ठीक है। तो इसी तरह मे, माइट, शैल, शुड, और आपके पास और भी है, देखो एक हमारे पास ये नीड है और डेयर है, इस पे हम स्टार बनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये वर्ब की तरह भी काम करता है और मॉडल की तरह काम करता है, वो इसलिए कि इसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मतलब ये नीड जो है और डेयर जो है वो। और हमारे पास एक है यूज्ड टू और एक मेरे पास है ought to, OUGHT, ought to, ये हमारे मॉडल्स हैं। तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि मॉडल्स कभी भी सब्जेक्ट को देख करके नहीं आते हैं और न ही वर्ब को। हमेशा अगर आपने कभी भी मॉडल्स का इस्तेमाल किया तो आपको तुरंत इन मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। इसका हमेशा मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको ये नहीं देखना है कि देखो आप ही के साथ भी कैन यूज कर सकते हो, आई के साथ भी कैन यूज कर सकते हो, दे के साथ भी कैन यूज कर सकते हो, मतलब मॉडल्स जो है एक ना एक कोई अपना अर्थ रखता है और उस अर्थ के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। जैसे आई कैन गो बोल सकता हूँ, ही कैन गो बोल सकता हूँ, दे कैन गो बोल सकता हूँ, आई कैन वॉक, दे कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन, कुछ भी आप उसमें जो करना चाहते हो कर सकते हो, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करके बोल सकते हो। तो दुनिया में एक चीज याद रखना कि जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल एक ही रूल फॉलो करता है कि मॉडल के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब आते हैं आपको टेंस अगर हम पढ़ाना चाहें तो हम कहना चाहते हैं कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, देखो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होता है। किसमें होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहां वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। मैंने अभी आपको इसके पहले थोड़ा समझाया था कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे, यहां पे आपको इस बात को याद रखना होगा, क्या, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं भाई, ही, शी, इट। तुम कहोगे अरे सर आई लगाते हैं, लो लगा दिया, तो आई के साथ तुम गो बोलोगे कि गोस बोलोगे? सर आई के साथ हम गो बोलते हैं, गोस गलत हो जाएगा सर, क्यों? इसका भी हम आपको जवाब देंगे। आई बोला ना, आई। चलो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई हम लोग आई हमारा इसको कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आता, आई जो है, आई के पीछे हम लोग चलते हैं, आई क्या है, सिंगुलर है, पर अगर हम इसमें इसके साथ देखते हैं तो गो लिखते हैं, गोज नहीं लिखते हैं। सर वर्ब आप ही बोले हो, हमसे सीधे लड़ जाओगे कि सर आपने आई बताया सिंगुलर है और हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, पर आप बताओगे गो, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं सर कहीं पे हैव होता है और हैज होता है, तो हमें टीचर ने बताया कि आपका कॉन्सेप्ट फिर गड़बड़, यूनिवर्सल लॉ बोलते हो ना, हाँ भाई आई के साथ हैव लगाएंगे और हैज बोल देंगे, गलत, लो भाई सिंगुलर हो गया, तो इस आई के साथ हैज आना चाहिए था, नहीं लगाया। पर अगर हम उल्टा चले, देखो भाई आप वॉज है और वर है ना, तो आप वॉज लगाते हो, वर छोड़ देते हो फिर, है ना, मतलब कि आपका फिर यूनिवर्सल लॉ गलत हो जाता है, ठीक है। आते हैं इसी तरह हम देखो भाई डू और डज में देखते हैं, डू और डज में देखते हैं, ठीक है ना, तो डू लगाओगे डज नहीं लगाओगे, बड़ी फंडा है। अब इसी तरह इज एम आर में देखें तो एम है और इज है और आर है, तो आप कहोगे एम लगाओ, इज मत लगाओ और आर मत लगाओ। ये आई है क्या, आई मतलब मैं है, और अगर आपके पास 4-5 सामान रहेगा और आपके 2-4 मित्र रहेंगे तो सबसे पहले आप उस चीज को लेने की कोशिश करोगे। इसका मतलब क्या है, आई अपने आप को सदैव और सदैव प्रेफरेंस दिलाता है, और प्रेफरेंस दिलाने के लिए आदर और सम्मान रिप्रेजेंट करता है, और सारा लड़ाई मैं का है, ठीक है। तो अब जैसा एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि पापा आ रहा है, सेंटेंस सही है, कहोगे नहीं सर पापा आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या देना चाहते हैं, मान और सम्मान। पर्सन तो एक है, पिताजी आपके एक ही हैं, और आप बोले पापा आ रहे हैं लगाते, इसका मतलब वो क्या है, हम हैं प्लूरल के लिए भी लगाते हैं और सम्मान के लिए, इसलिए आई जो है हम अपने आप को मान सम्मान देना चाहते हैं, मान सम्मान को दिखाने के लिए अब शुरू करते हैं शुरू से लड़ाई। इस सिंगुलर था, हम लगा सकते थे पर नहीं लगाया और हमने दिया क्या, एम।
अपने आप को मान सम्मान अलग रखा। ठीक, अब आते हैं इसीलिए मान सम्मान, मैं अपना हूं ना, मैं अपने आप का आदर करूंगा तो आप मेरा आदर करोगे, मैं आपको अपना सर समझता हूं तब आप मुझे अपना सर मानोगे और मेरा रूल फॉलो करोगे। तो देखो भाई गो, तो भाई यूनिवर्सल लॉ होता है, पर एक्सेप्शन भी सुना है, अपवाद भी सुना है, और अपवाद में हम आगे चलते हैं। तो इसलिए गो, उसको मान सम्मान देने के लिए मुझे गो लगाना पड़ेगा, गोज नहीं लगाना पड़ेगा। इसी तरह हैव लगाना पड़ेगा, हैज नहीं। पर फिर कहोगे सर आ जाइए इसमें बताइए, हमें फंस गए आप बेटा। फिर मेरे पास वही चीज है, हम देखो इंग्लिश को कुछ और रट के नहीं पढ़ेंगे, हम उसको समझ के पढ़ेंगे। मान सम्मान कब तक? जब तक जिंदा है, जिंदा है, प्रेजेंट में चल रहे थे, प्रेजेंट में चल रहे थे, प्रेजेंट में चल रहे थे, पास्ट में। मरने के बाद सब मिट्टी में एक बराबर, उसी लकड़ी में तुम चलोगे, उसी लकड़ी में हम चलेंगे, मरने के बाद मुर्दा बराबर। इस वजह से पास्ट में वॉज, तो फिर देखो पास्ट में डिड ही यूज करते हैं, चाहे कोई भी हो, पास्ट में सब डिड यूज करता है। यू के साथ भी डिड यूज करोगे, ही के साथ भी यूज करोगे, दे के साथ भी यूज करोगे, आई के साथ भी डिड यूज करोगे। मतलब समझ में आया? मरने में कुछ नहीं है, जिंदा है तभी तक तुम्हारा अहम है, अहंकार है और मान सम्मान है। अब आई के बाद आगे चलते हैं हम लोग। बेटा हमने आई को पढ़ लिया, हमने ये बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम टेंस में देखें तो हम यूज करते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम एक एक चीज लिखते जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको बाद में लिखिए। हम नहीं कहते कि हम मेरे साथ लिखे, हम ये चाहते हैं कि आप पहले उसको समझिए, अपने कॉन्सेप्ट में बैठाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाऊंगा पूरा बोर्ड आपके लिए और आप उसका जो चाहो वो करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला दुनिया में कोई मॉडल हो, उस मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं, हमें मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे कैन है, चाहे कुड है, चाहे विल है, चाहे वुड है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, है ना? फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। चलो हम दोनों देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मैंने बोला आई, मैंने बोला और दे और वी, ये मैंने बोला आई को आपको समझा के स्टार बना दिया। अभी समझ में आया क्या क्या होता है? दे और वी ये प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तभी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप इसमें गो लगाओ, कम लगाओ, दुनिया भर के आपके वर्ब है। और याद रखना अगर आपको सेंटेंस के साथ खेलना है, जिंदगी के साथ खेलना है, तो आत्मा को सीख लो और वर्ब पे आ जाओ। वर्ब आपको जितना आएगा कि भाई आप अगर मम्मी से कुछ बोलते हो आओ मम्मी, तो क्या बोलोगे? कम ही बोलोगे ना भाई, खाओ, ईट बोलोगे, पियो, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना, वो वाला नहीं। ठीक है, चलो तो यहां पे आपको जो भी करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपका देखोगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और उसको हम ले जाएंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, आप कहें सर फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? भैया मॉडल के बाद मैंने बोला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दो आपको एक चीज याद रखना होगा, विल और शैल, विल और शैल ये दो आपके क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। विल और शैल दो मॉडल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर को। और इनके साथ वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो ये हमारा कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मुझे, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा, वो जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जो करना है वो करवा दो भाई। उससे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो जाए, चाहे दे लगाओ, चाहे ही लगाओ, चाहे शी लगाओ, चाहे आई लगाओ, चाहे वी लगाओ, हम यहां पे कोई भी डालें। अगर हमने विल लिखा, शैल लिखा, है ना, तो आप यहां पर कोई भी गो कम लगा सकते हो, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हो। तो यही ना आपने रूल पढ़ा है क्या, कि आप फ्यूचर में क्या लगाते हो? विल शैल लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगाएं। पर हम जानते हो धज्जियां निकालेंगे हर एक चीज का, ताकि आपको अंदर की बातें समझ में आए और आप हर जगह चले जाओ। तो विल और शैल हमेशा आप रिप्रेजेंट करोगे फ्यूचर के सेंस में। पर अब आप कहोगे सर एक चीज मुझे बताइए कि विल और शैल दोनों ही फ्यूचर होता है, तो हम आई के साथ बचपन में पढ़े हैं आई के साथ शैल होता है और आई के साथ विल होता है। नहीं सर, बाकी जो बचा आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, ठीक, और ही, शी, इट और दुनिया भर का कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, तो उनके साथ हम विल यूज करते हैं। पर एक चीज बता, ये मुझे बताओ फिर क्यों कहते हैं आई विल किल यू? विल आया मतलब आई के साथ मिल जाता है,
जाता है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, आई और वी के साथ शायद जनरल सेंस में, और आई के साथ अगर आपने कभी भी विल देखा तो हो जाएगा स्टार बना के स्पेसिफिक सेंस में। हम एक ही चीज बोलेंगे, एक ही वर्ड बोलेंगे, हिंदी में उसके लिए एक ही वर्ड है, क्या है? अवश्य। ठीक है, और इनके साथ भी जाता है शायद, तो ये भी सेंस देगा किसका? अवश्य का। ये याद रखेंगे। देखो भाई, जब हम बोलेंगे आई शैल कम, मतलब मैं आऊंगा, ये जनरल सेंस है, कॉमन सेंस है। अगर मैंने बोला आई विल कम तो इसका सेंस आएगा स्पेसिफिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं अवश्य ही आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। इसका मतलब मैं प्रॉमिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पर अगर मैं आई विल किल यू बोला तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पे डराने और धमकाने की। तो ये अवश्य जो है वो वादा भी कर सकता है, आपको डरा भी सकता है, आपको रियायत भी दे सकता है। तो वहां पे हमें याद रखना है कि अगर आई और वी के साथ आपने कभी विल देखा, मतलब जस्ट अपोजिट देखा, तो वहां पे हिंदी में एक वर्ड रखेंगे अवश्य, और ये अवश्य का सेंस आपके बोलने के अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हें अवश्य ही पुरस्कृत किया जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यू शैल बी अवार्डेड। यू विल बी अवार्डेड नहीं बोलेंगे, यू शैल बी अवार्डेड। इसका मतलब तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, हम उसे वादा कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया, है फ्यूचर का ही बात, पर आई और वी के साथ अगर हम विल डाल रहे हैं तो हिंदी में सेंस आएगा अवश्य ही, और वो सेंस होगा स्पेसिफिक। वो आपके अकॉर्डिंग, आप बोलने के अकॉर्डिंग जाओगे। और ही शी इट दे के साथ अगर हम शैल यूज कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होगा, और अगर हम जनरल यूज कर रहे हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने